हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं आर एन अपडेट। आज की वीडियो में हम बात करेंगे हमारे एग्ज़ाम के बारे में जो हमारे इस टाइम एग्ज़ाम चल रहे हैं। ठीक है, जैसा कि आप सबको पता होगा कि एग्ज़ाम तो चालू हो चुके हैं। ऑनर्स कोर्सेज़ के मई में एग्ज़ाम उनके शुरू हो चुके हैं, जो कि 9 मई से शुरू हो गए हैं। एडमिट कार्ड उनका आ चुका है, सारी चीज़ें उनकी हो चुकी है। रिजल्ट भी उनका जो पेंडिंग था वो भी आ चुका है। ठीक है, आप चेक कर सकते हैं नीचे जाके यहाँ पे। ठीक है, जो भी यहाँ पे इंग्लिश ऑनर्स बीकॉम और बीकॉम प्रोग्राम का और ऑनर्स दोनों का आ चुका है, ये चेक कर सकते हैं। थर्ड सेमेस्टर और फिफ्थ वाले भी ऊपर चेक कर सकते हैं। इंग्लिश पॉलिटिकल ऑनर्स के आ चुके हैं, बीकॉम ऑनर्स के आ चुके हैं और बीकॉम प्रोग्राम के आ चुके हैं। ठीक है, तो अभी जो पेंडिंग रिजल्ट है वो देखो मई तक एंड तक मई में आ जाएंगे प्रोग्राम कोर्सेज के। ठीक है, और जो है साथ ही साथ में थर्ड सेमेस्टर के पॉलिटिकल ऑनर्स कोर्सेज़ की भी जब तक ही आ जाएंगे। इस टाइम पे एग्ज़ाम आप देना कंटिन्यू कर दें ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। बहुत सारी क्वायरीज़ आ रही है मेरे पास कि हमारे एग्ज़ाम सेंटर जो होगा उसमें हम सेल फ़ोन वगैरह कहाँ रखें, क्या करें, कुछ बताइए। और बहुत सारे पूछ रहे पेपर कैसे होगा, पेपर हार्ड आएगा इजी आएगा, और बहुत सारे ये पूछ रहे हैं कि तो ऐसी बहुत सारी क्वायरीज आ रही है। देखो, इस क्वायरीज में आपको सारी चीज़ें बताने की पूरी कोशिश करूँगा। वीडियो को एंड तक देखना ताकि आपको सारी चीज़ क्लियर हो जाए। ठीक है, और किसके एग्ज़ाम होंगे, सेकंड सेमेस्टर वाले बहुत पैनिक हो रहे हैं कि उनका एग्ज़ाम मिस ना हो जाए, और किसी का अगर एग्ज़ाम मिस हो चुका है मई जून के सेक्शन में उनका क्या होगा, सारी चीज़ें इस वीडियो में आपको मिल जाएंगी। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, ठीक है, क्योंकि हमें भी एग्ज़ाम की तैयारी करनी है तो ज़्यादा टाइम मिल नहीं पा रहा इन्फॉर्मेशन देने का। तो प्लीज़ आप भी कोऑपरेट करें और थोड़ा सा टाइम निकाल के वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें ताकि आपको सारी चीज़ क्लियर हो जाए। ठीक है, सबसे पहली बात करते हैं हम यहाँ पे। देखो, किसके एग्ज़ाम होंगे, सेकंड सेमेस्टर वाले स्टूडेंट जो पैनिक कर रहे हैं उनके लिए, और किसके एग्ज़ाम अभी हो रहे हैं, किसके बाद में होंगे जून में। ठीक है, तो सबसे पहली बात, जो सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, अब जो न्यू स्टूडेंट आए हैं, मैं बहुत बार बता चुका हूँ, जो न्यू स्टूडेंट आए हैं मार्च और अप्रैल के सेक्शन में एग्ज़ाम दे के उन्होंने एडमिशन लिया, तो फिर मार्च अप्रैल के एग्ज़ाम दे दिए फर्स्ट सेमेस्टर के, तो उनके सेकंड सेमेस्टर के रिजल्ट एग्ज़ाम जो होगा वो अगस्त में होगा। ठीक है, और उनका रिजल्ट जो आएगा 2 से 3 मंथ के अंदर आएगा रिजल्ट फर्स्ट सेमेस्टर का जो उनका दिया है। तो इतनी तो कन्फ्यूज़न बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। जो सेकंड सेमेस्टर के न्यू स्टूडेंट है उनका जो फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट है 2 से 3 महीने में आएगा, और उनका जो सेकंड सेमेस्टर शुरू है यानी कि एग्ज़ाम जो शुरू होंगे वो उनके अगस्त में शुरू होंगे, और उनके ऑनलाइन क्लासेस भी शुरू हो चुकी हैं। ठीक है, शेड्यूल देख ले, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ठीक है, ये तो हो गया क्लियर। अब बहुत सारे स्टूडेंट हमारे ऐसे हैं जो पूछ रहे हैं कि हमारे एग्ज़ाम कब से होंगे, इस टाइम होंगे हमारे, या कब होंगे, जो भी है। ठीक है, देखो, अब ऑनर्स कोर्सेज़ के जो हैं हमारे, ठीक है, सेकंड सेमेस्टर हो गए, फोर्थ सिक्स्थ या एनिमल मोड वाले, रेगुलर और एस के जो भी हो गए स्टूडेंट ऑनर्स कोर्सेज़ के, उनके 9 मई से शुरू हो गए थे एग्ज़ाम। ठीक है, जो उनके एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो यहाँ पे आपको ये ध्यान में देनी है बात, सेकंड फोर्थ सिक्स सेमेस्टर की, सेकंड में अगर आपकी ईयर आई थी या फोर्थ में या सिक्स सेमेस्टर के हो स्टूडेंट या फिर एनिमल मोड के हैं, तो आपके मई में एग्ज़ाम होने हैं और आपके हो रहे हैं। ठीक है, एग्ज़ाम कुछ के मिस हो गए होंगे, उसकी लास्ट में मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूँगा। अब यहाँ पे तो ऑनर्स कोर्सेज़ के आपको हमने बता दिया। यहाँ पे बताते हैं प्रोग्राम कोर्सेज़ के। जो हमारे प्रोग्राम कोर्सेज़ हैं, सेकंड हो गए, फोर्थ हो गए, सिक्स्थ हो गए, एनिमल मोड वाले हो गए। ठीक है, वही ईआर वही वाला पहला वाला रूल जो भी, ईआर सेकंड सेमेस्टर के, फोर्थ सेमेस्टर के वो जो स्टूडेंट और सिक्स सेमेस्टर के स्टूडेंट है न्यू, और हमारे एनिमल मोड के जो 2015 से 18 तक के सेक्शन के स्टूडेंट है उनके। ठीक है, प्रोग्राम कोर्सेस के एग्ज़ाम कब हैं, वो है जून में। नेक्स्ट मंथ आपके कभी भी स्टार्ट हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 कोई सी भी तारीख से आपका एग्ज़ाम पढ़ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जून में इन्होंने डेट दी है, ऑनर्स की पहले, प्रोग्राम की बाद में। अब देखो, एडमिट कार्ड कब तक आएगा। एडमिट कार्ड आपका आएगा एग्ज़ाम से 3 दिन पहले, मान के चलिए एडमिट कार्ड आपका आ जाएगा, यानी कि 26-27 तारीख तक आपका आ जाना चाहिए एडमिट कार्ड, जो भी हमारे हिसाब से है। बाकी तो पहले आता है, ऑफलाइन एग्ज़ाम कहीं पे भी होता है तो पहले ही आता है, ये रूल होता है, लेकिन इतना लेट ये देते हैं, पता नहीं क्यों करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 3 दिन पहले आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा प्रोग्राम कोर्सेज़ का। अभी किसी का नहीं आया एडमिट कार्ड प्रोग्राम कोर्सेज़ का, और बच्चे स्टूडेंट बहुत ही क्वायरीज कर रहे कि मेरा नहीं आया एडमिट कार्ड, मेरा नहीं आया, मेरा नहीं आया। तो वो प्रोग्राम कोर्सेज़ के होंगे, इसलिए उनका एडमिट कार्ड नहीं आया। तो एडमिट कार्ड तो आपको एग्ज़ाम से 3-4 दिन पहले आ जाएगा। ठीक है, बहुत से लोग बोल रहे हैं हमारा भाई थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर का रिजल्ट भी नहीं आया,
प्रोग्राम कोर्सेस का, ठीक है। तो वो भी आपका मे बी 20 तारीख, यानी कि आपको जो भी है मई 20 के ऊपर कभी भी आ सकता है, यानी कि 20, 21, 22 तारीख को मेरे हिसाब से आपका रिज़ल्ट आ जाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे जब तक को वेट करो, रिज़ल्ट नहीं आता है तो भी आपको कोई ऐसा इशू नहीं होगा कि आप एग्ज़ाम में नहीं बैठ पाएंगे, एग्ज़ाम में बैठ पाएंगे। बाकी रिज़ल्ट तो आ जाना चाहिए जब सबका आ चुका है तो, ठीक है। ये कोई कंफर्मेशन नहीं दे रहा है एसओएल या फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी कि आपका रिज़ल्ट कब तक आएगी, ठीक है। तो आप वेट करो इस महीने के एंड तक, क्या पता आ जाए रिज़ल्ट। अब बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं भाई एग्ज़ाम में हम कैसे तैयारी करें, ठीक है, या फिर एग्ज़ाम कैसा आएगा, एग्ज़ाम कितने नंबर का आएगा। एग्ज़ाम में हम दोनों लैंग्वेज लिख सकते हैं, हिंदी लिख सकते हैं। मेरा इंग्लिश मीडियम है, मैं हिंदी लिख सकते हैं, मेरे हिंदी मीडियम में मैं इंग्लिश लिख सकता हूँ, ठीक है। और हमें कितना टाइम दिया जाएगा, ऐसी ऐसी चीज़ें हो रही है। और हमारा सेल फ़ोन वगैरह का कहाँ रखेंगे, कैसे करेंगे, सब चीज़ें। तो यहाँ पर सारी चीज़ें बता देता हूँ मैं आपको। उस बेस पे बताऊंगा मैं जो अब ऑनर्स कोर्सेज़ के स्टूडेंट गए हैं एग्ज़ाम देने के लिए, और उनसे हमारे जो क्वारीज़ आ रही है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स से हमने पूछा था कि कैसा रहा, क्या रहा और क्या क्या प्रोसेस हुआ। तो सारी चीज़ यहाँ पे आपको बताई जाएगी जो उनका एक्सपीरियंस है इस टाइम पे। सबसे पहले तो हमें ये हमारे स्टूडेंट ने भेजा है, ठीक है, पेपर, क्वेश्चन पेपर। तो ये आप देख लीजिए, ये मैं आपको सॉल्व करके नहीं बता रहा हूँ, इसमें से बस आपको मैं पॉइंट बता रहा हूँ, बाकी आप देख लेंगे। अगर आपको ठीक लगे आप अपना सॉल्व भी कर सकते हैं खुद से, ठीक है। तो देखो जो भी आपका जो रूल है इसमें, तो इसमें यह रूल है जो आप यहाँ पे हिंदी में देखो लिखा हुआ है, हिंदी मीडियम में, क्योंकि हिंदी मीडियम में लिखा हुआ है। अगर आपका इंग्लिश मीडियम होगा तो आपको इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम में आपको दे देंगे दोनों में। यहाँ पे आपको हिंदी में इन्होंने सारे डिटेल दे रखे हैं। नीचे आप क्वेश्चन आंसर देखेंगे तो आपका हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है, ठीक है। दोनों में आपको दे रखा है क्वेश्चन पेपर। इसका पहले बाद में बताऊंगा, पहले आपको ये पढ़ के बता देते हैं। तो पहला जो है हमारे यहाँ पे, इस प्रश्न पत्र के मिलते ही ऊपर दिए गए निर्देश अनुसार स्थान का अपना अनुक्रम लिखिए, यानी कि पहले आपको रोल नंबर वगैरह जो भी है वो लिख देना है, ठीक है। बाकी ऐसा कुछ करें या ना करें वो तो अपना एक हिसाब की बात है। किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, यानी कि 4 के आपको आंसर लिखने हैं, कोई भी 4 हो। अभी मैं आपको बताऊँ कितने टोटल, शायद 8 उसका है पेपर क्वेश्चन का, ठीक है। और सभी प्रश्न के अंक समान है, यानी कि सभी के जो मार्क्स है वो समान है। और ऐसा यहाँ पर अभी तक तो एक कोई ऐसी कन्फर्मेशन है नहीं कि कितने नंबर का एक क्वेश्चन आपका है, ठीक है। तो इसलिए आपको जो भी क्वेश्चन का आंसर करेंगे तो आपका समान है, तो आप अपने हिसाब से लिखेंगे। तो अब लास्ट में ये है कि जो भी स्टूडेंट ये पेपर दे रहा है, ठीक है, ये बहुत मेन चीज़ है। बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं कि हाँ क्या करें। अगर आप इंग्लिश मीडियम में है या हिंदी मीडियम में है या कोई से भी मीडियम में है, ठीक है, लैंग्वेज कोर्सेज़ के पेपर को छोड़ के, जैसे कि हिंदी को हिंदी में लिखना होता है और इंग्लिश को इंग्लिश में लिखना होता है, ये सबको पता है। तो यहाँ पे लैंग्वेज कोर्सेज़ को छोड़ के अगर आप कोई अदर पेपर देते हो दोनों लैंग्वेज में हैं, तो अगर आप हिंदी के हो या इंग्लिश का या कोई सी भी हो, अगर आपको इंग्लिश में लिखना है तो इंग्लिश में लिख के, अगर आपको हिंदी में लिखना है हिंदी में लिख के। शर्त ये होती है एक भाषा में पेपर, सभी उत्तरों का समान माध्यम होना चाहिए, यानी कि एक ही लैंग्वेज में सारे आंसर आपको करने पड़ेंगे। फिर अगर आपने एक कर दिया तो सारे आंसर एक ही लैंग्वेज में करने होंगे। ये नहीं होगा कि अभी ये इंग्लिश में आपको समझ में आ रहा है तो ये इंग्लिश में लिख दिया, आगे नेक्स्ट आंसर आपको हिंदी में समझ में आ रहा है तो हिंदी में लिख दिया। अब ये हिसाब है, इन्होंने पेपर का हिसाब यही बना रखा है, ऊपर इंग्लिश है नीचे हिंदी है। तो अगर आपको इंग्लिश में आता है, पढ़ने में अच्छा है, इंग्लिश में अच्छे वर्ड्स आपको, आपकी जो पकड़ है वो है, या फिर हिंदी में अच्छी आपको पकड़ है तो हिंदी में कर दीजिए, ठीक है। ये यहाँ पे सबके क्वेश्चन आंसर इन्होंने दे रखे हैं, एक हिंदी और एक इंग्लिश, ऐसे ही यहाँ पे दे रखा है इन्होंने। मैं आपको पेपर दिखला रहा हूँ ताकि आप आराम से देख लेंगे, ठीक है, तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। ये हमारा लास्ट है 8वां क्वेश्चन, ठीक है, यहाँ पे जो भी है इसे भी देख लेंगे। अब देखो पेपर की बात बताऊँ तो पेपर जो हमारे ऑनर्स कोर्सेज़ के हमारे स्टूडेंट है बोल रहे पेपर इजी आया था, ठीक है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी कि पेपर ज़्यादा हार्ड या डिफ़िकल्ट दे दिया, ठीक है। अब ऐसा उन्होंने इसलिए करा, एक तो 2 साल के बाद बच्चे पेपर देने गए ऑफलाइन, तो इसलिए उन्होंने इतना इजी पेपर दिया है। ऊपर से आपको देखो पढ़ना तो होगा, अगर आप प्रोग्राम कोर्सेज़ के हैं या फिर कोई से भी कोर्सेज़ के हैं, 1 महीना अच्छे से उस सब्जेक्ट की तैयारी करो जिसका पेपर पहला है, ठीक है। फिर दूसरे की तैयारी करो, जो भी आपके अपने शेड्यूल बनाओ और तैयारी पेपर की शुरू कर दो। इतना हार्ड पेपर होगा नहीं इस टाइम पे, इजी पेपर दे रहे हैं। तो यही आपका रूल है कि अपना थोड़ा बहुत पढ़ लो तो पेपर आराम से आपका चले जाएगा, ठीक है। ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी कि आपको पेपर नहीं आएगा।
ठीक है ना। अब यहाँ पे आपको बात करते हैं कि डॉक्यूमेंट्स वगैरह क्या क्या लेना है। यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स की तो बात यही है, आधार कार्ड आपको उन्होंने बोल रखा है ले आने को, आई कार्ड SOL का, और आपका एडमिट कार्ड, ठीक है। ये 3 आपके डॉक्यूमेंट ज़रूरी हैं। ये 3 डॉक्यूमेंट ज़रूरी हैं। बाकी लोग बोल रहे थे वैक्सीन सर्टिफिकेट और ये और वो, ऐसा कुछ नहीं है। ये 3 डॉक्यूमेंट आप ज़रूर रख के ले जाएं तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। और कोई दिक्कत ऐसी होगी नहीं। चेकिंग वगैरह तो चेकिंग वगैरह नॉर्मली होती है, जैसे कि होता रहता है, क्लास में आते रहते टीचर्स आते रहते हैं, ठीक है। लेकिन उससे आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए और आपके अपने एग्ज़ाम पे ध्यान देना चाहिए, ठीक है। पेपर का भी बता दिया। एक क्वेश्चन जो आप लिखोगे, ठीक है ना, एक क्वेश्चन का आंसर लिखोगे कम से कम 1.5 पेज में, ठीक है। 1.5 या 2 पेज में आप लिख देंगे तो आपका अच्छा रहेगा, ठीक है। इतना बहुत है, क्योंकि टाइम कम होता है और बिल्कुल टाइम कम होता है और एक एक वर्ड की कीमत होती है और एक एक टाइम की कीमत होती है, ठीक है, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। बहुत सारे स्टूडेंट और भी एग्ज़ाम में क्या करते थे, धक्का धक्का कर 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 लिख लिख के 15-20 पेज लिख देते थे और एक क्वेश्चन को ही वो 10 पेजों में करते थे। ऐसा नहीं करना है यहाँ पे अपना, अगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा लिखना है तो 2.5 पेज लिख दो, बहुत होता है। 2.5 या 3 पेज अगर आप लिख सकते हैं तो ठीक है, बना बना के जैसे भी। वरना आप 1.5-2 पेज भी कर देंगे तो ज़्यादा उस पर कुछ होगा नहीं, टेंशन की बात ऐसी होगी नहीं, आराम से आपका हो जाएगा, ठीक है। बाकी ज़्यादा से ज़्यादा लिखने की कोशिश यही करें और जितना अच्छा आंसर आप लिखेंगे उतना पॉइंट वगैरह डाल डाल के लिखें ताकि इम्प्रेशन अच्छा बने, ठीक है। टाइमिंग की बात करते हैं तो टाइमिंग की आपको हमने पहले बता चुके हैं। जैसे कि मान लीजिए 3 घंटे का पेपर होता है, ठीक है, यहाँ पे तो वो 30 मिनट आपको एक्स्ट्रा दे देते हैं। तो मान लीजिए 3.5 घंटे का यहाँ पे आपको पेपर होगा इस टाइम पे, ठीक है। अगर किसी का 2 या 2.5 घंटे का पेपर है तो उसका आधा घंटा मान के चलिए, यानी कि हर पेपर टाइम लिमिट में इन्होंने आधा घंटा बढ़ा रखा है, ठीक है। एग्ज़ाम टाइम पे आप अपना आधे घंटे पहले पहुंच जाएं, कोशिश यही करके आधे घंटे पहले अपने कॉलेज या सेंटर के बाहर खड़े हो जाए जाके, ताकि आपको आगे प्रॉब्लम ना हो। आपको ले जाना क्या क्या, देखो सेल फ़ोन वगैरह बहुत दिक्कत हो रही है। बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे हैं हम यहाँ से आ रहे हैं वहाँ से आ रहे हैं, तो सेल फ़ोन कैसे ले जाएँ। सेल फ़ोन आप ले जाइए, बेफिक्र होकर ले जाइए, क्योंकि हमारी इन्फॉर्मेशन के यही अकॉर्डिंग आ रहा है कि जो भी क्लास टीचर होता है, जो एग्ज़ाम ले रहा होता है, वो सेल फ़ोन रख लेते हैं सभी स्टूडेंट का, ठीक है, ताकि उन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो एग्ज़ाम में। वो फ़ोन ऑफ करवा दिए और आपका सेल फ़ोन वो रख लेंगे और जब आपका एग्ज़ाम हो जाएगा तो वो आपको वापस दे देंगे। इतना सही होता है, ठीक है। तो वीडियो हमने यहीं तक बनाई है, जहाँ तक कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा हमने क्लियर करने का कुछ सोचा है कि एग्ज़ाम कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, ठीक है, सब आपको बताया। अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। वीडियो को ज़रूर लाइक कर दे करें और शेयर ज़रूर कर दे करें ताकि सभी स्टूडेंट तक इन्फॉर्मेशन पहुँच सके। डिस्क्रिप्शन में हमने टेलीग्राम भी दे रखा है लिंक, उसे भी ज्वाइन कर लीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। थैंक यू।